आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बहुत ज़रूरी बातें आपको बताई जाएंगी जिसके द्वारा आप दुष्ट आत्माओं के अटैक से, जादू टोने वाली गंदी शक्तियों से आप बच सको। देखो, आज्ञा पालन का जीवन होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पे विश्वास करने वाला होना चाहिए और प्रभु का भय मानने वाला होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रभु की उपस्थिति में बने रहने वाला होना चाहिए, मतलब प्रभु के भवन में पाने वाला होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर सिर्फ हम वचन बोलेंगे, अगर आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, अगर गंदपना मचा रहे हैं, अगर बुराई और पाप में लिप्त हैं, तो ये वचन काम नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, जो भी आपको बताई जाएंगी इन बातों को कभी अपनी ज़िंदगी में अपनाना। खुदा शैतान के सर को ऐसे कुचलेगा और आपका सर ऐसा ऊंचा करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिस चीज़ के छुटकारे के लिए, जिन दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए, जिन गंदी जादू टोने वाली गंदी शक्तियों से बचने के लिए लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, वो चीज़ हमारा परमेश्वर तुरंत काम करने वाला परमेश्वर है। छुटकारे तुरंत देने वाला परमेश्वर है। बड़े बड़े चमत्कार तुरंत करने वाला परमेश्वर है। सब प्रकार की जादू टोने और सब प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं से जो भेजी जाती हैं या जो भेजी गई हैं, या जो अटैक के लिए भेजी गई थी, जो मारने के लिए भेजी गई थी, या बीमारी के लिए भेजी गई थी, या किसी के नाम की जो पूजा रखवाई थी, इन सब चीज़ों से हमारा परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। ध्यान रखना है हमें। देखो, सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी, देखो ये बातें तो बहुत ज़रूरी हैं जो अभी आपको बताई जाएंगी। इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना, प्रभु का आत्मा काम करेगा। अगर आप चाहते हो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, अगर आपको लग रहा है आपके घर में, परिवार में मनुष्य, किसी भाई बहन, किसी को भी कोई दुष्ट आत्मा का अटैक था, या किसी के बारे में आपको लग रहा है कि किसी ने जादू टोना कर दिया था, तो सबसे पहले आपको बहुत गहरी गहरी बातें समझनी है। ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ये नहीं कि तुरंत से वचन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तुरंत वचन का इस्तेमाल करने से भी नहीं होगा अगर हम आज्ञा पालन में नहीं है तो। मान लो कोई भाई है, उसकी ज़िंदगी में दुष्ट आत्मा थी, या उसके घर में दुष्ट आत्मा थी, या कोई भी है। अब मान लो दुष्ट आत्मा का अटैक था, जादू टोने की कोई गंदी शक्तियाँ उसके लिए भेजी गई थी, या उसके नाम की पूजा रखवाई है, या उसको मारने काटने के लिए, या उसका काम खराब करने के लिए, उसकी शादी को रोकने के लिए, उसके बच्चे को रोकने के लिए, उसको आशीष ना पाने देने के लिए किसी ने कोई पूजा पाठ कराया, कोई जादू टोने वाली गंदी चीज़ करवाई है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो भाई आज़ाद हो, या मान लो मैं चाहता हूँ कि वो वाला भाई आज़ाद हो, और वो वाला भाई भी चाहता है कि वो आज़ाद हो, और वो भाई विश्वास करने लग गया प्रभु यीशु के नाम पर। ठीक है, जिसके ऊपर ये सारे जादू टोने वाले गंदे काम हुए थे, जिसके नाम की पूजा रखवाई थी, वो बंदा करने लग गया विश्वास। इसको समझना आप लोग गहराई से। अब वो भाई करने लग गया विश्वास। अब वो विश्वास करने वाला व्यक्ति है, तो अगर वो छुटकारा पाना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले उसको विश्वास करना ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह पर, पहला। दूसरा, उसको अपने पापों से तौबा करना ज़रूरी है। प्रभु, मेरे जिन भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्रभु मेरे उन पापों को क्षमा कर। क्योंकि जहाँ पर पाप है वहाँ पर शैतान के अटैक होते हैं। बचाने वाला कोई नहीं है। जब तक मनुष्य खुद पश्चाताप नहीं करेगा तब तक वो नहीं बच सकता, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए। ये सच्चाई है। थोड़ी देर के लिए किसी को छुटकारा मिल सकता है, लेकिन दोबारा अटैक है। सर का अटैक पैर में, पैर का अटैक सर में, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा पेट में, सर में, कहाँ। कभी किसी का अटैक किसी पर, किसी का अटैक किसी पर। ये चीज़ ऐसी घूमती रहती है। तो इसी प्रकार से हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है विश्वास करना। किस पर? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर। दूसरा, हमें पहले पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप के साथ साथ तीसरा हमें क्या करना है? तीसरा स्टेप ये है कि हमें उन लोगों को माफ़ करना जिस किसी ने ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, ख़राब करने के लिए कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई झाड़ फूक कराने की कोशिश करी है, किसी के नाम की पूजा रखवाई है, या कोई भी आपका शत्रु है, तो उनको आपको माफ़ करना है। क्योंकि विश्वासी व्यक्ति की, एक मसीह व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई भी शत्रु नहीं होना चाहिए, कोई मनुष्य शत्रु नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि जिस मनुष्य को तू देखता है, यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, तो जिस परमेश्वर को अभी तूने देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम करेगा? अब ये मत सोचना कि उनसे कैसे लड़े, कैसे ये करे वो करे, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम समझ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह को भी तो नहीं छोड़ा था ना लोगों ने। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था। अगर यीशु मसीह भी चांटे के बदले चांटा, आँख के बदले आँख, गाली के बदले गाली करता, तो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होता। यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार नहीं होते। यीशु मसीह बड़े बड़े काम करने वाला नहीं होता। यीशु मसीह ने चुप लगाकर सहा और अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपा। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को, पर मेरे भाई और बहनों, मुर्दों में से जिलाया, बड़े बड़े काम किए, आश्चर्य कर्म हुए, और आज उसी के नाम से, उसी यीशु के नाम से बड़े बड़े काम किए जाते हैं। तो एक तरीका है। अगर हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना, तो परमेश्वर पर विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हो तो सिर्फ सब कुछ प्रभु पर सौंपना होगा। ठीक है, फिर से सबसे पहला काम है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। दूसरा काम है पश्चाताप करना। तीसरा काम है अपने शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, उन लोगों को माफ करना। ठीक है, और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु ऐसे लोगों की बंद बुद्धि खुले जो हमारा पूरा चाहते हैं, या जिन्होंने मान ली जादू टोना, तंत्र मंत्र कुछ करवाया है, या कुछ जिस किसी ने हमारे खाने पीने में कुछ खिलाया है, या कुछ भी करवाया है। ध्यान रखना, तीसरा स्टेप उन लोगों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और चौथा स्टेप ये है कि आप अपने आप को बदलने के लिए आपको उपवास रखना जरूरी है। कैसे?
आपको ये चीज ऐसे नहीं जाती है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो चौथा है कि आपको इस बात के लिए उपवास रखना है, क्योंकि लिखा है एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। अगर आप इन बातों से छुटकारा पाना चाहते हो तो इसके लिए उपवास रखना जरूरी है। चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप ये है, अगर आप किसी चर्च से जुड़े हुए हो तो कोई परमेश्वर के अभिषिक्त अगर आपके घर पर आए तो उसके द्वारा भी वो जादू टोने वाली शक्तियां को मतलब बांध सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उन श्रापों को तोड़ सकते हैं। प्रभु के दासों के पास ये अधिकार प्रभु ने दिया है, प्राचीनों के पास ये अधिकार है। लेकिन जब घर में संगतियां होती है तो स्ट्रांगली इन बातों के लिए प्रेयर करें। अगर खुदा के दास जो आपके घर में आते हैं तो उनके द्वारा भी प्रभु आपको आज़ाद कर सकता है। पांचवा और छठा ये है कि आप खुद भी इस प्रकार से आज़ाद हो सकते हो। आपको आज़ादी के लिए इसमें क्या करना है? देखो, आप विश्वास तो करते हो, एक ये स्टेप है। एक तरीका ये भी है जिसके द्वारा विश्वास करने के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा इन चीज़ों से आज़ादी पा सकते हो। और दूसरा अगर जैसे ही आप पानी का बपतिस्मा ले लोगे तो परमेश्वर आपको सब प्रकार के जादू टोने तंत्र मंत्र से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। हमेशा के लिए आप आज़ाद हो जाओगे। अगर पूरी रीति से, सही रीति से आप पश्चाताप करके, मन फिराकर, बुराइयों को छोड़ने की इच्छा रख के जब आप पानी का बपतिस्मा लोगे तो ही आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो। एक रास्ता ये भी है, ठीक है। देखो, पहला एक रास्ता ये बता दिया कि प्रभु के दास दासियों के द्वारा जादू टोने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल सकता है। और दूसरा, अगर हमें वचन का ज्ञान है, अगर हम सही पश्चाताप और आज्ञा पालन में चल रहे हैं तो हम अगर वचन की तलवार हथियारों को चलाना सीख गए तो भी हम छुटकारा पा सकते हैं, खुद भी प्रभु के वचन के द्वारा, उसके साथ सही चलने के द्वारा, ठीक है। और तीसरा ये है कि जैसे ही हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो उसके द्वारा भी ये सब प्रकार के जादू टोने, तंत्र मंत्र, विद्या, पुराने श्राप, सब कुछ ये तोड़ दिए जाते हैं। अगर हम पूरे हृदय से पश्चाताप करके सही रीति से बपतिस्मा लें तो एक ये तरीका भी जिससे कि हम छुटकारा पाते हैं, ठीक है। और अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर आपकी कंडीशन ऐसी कि अभी आपने बपतिस्मा नहीं लिया है और अभी थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी कि घर में अभी बपतिस्मा नहीं ले सकते हो, या फिर आप मतलब विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, तो आपको करना क्या है? देखो, एक चीज़ कभी मत भूलना, हाँ, एक नहीं काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें कई सारी चीज़ों को लेकर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उठती है उपवास और आपके शब्द। ध्यान रखना, पहला है उपवास और आपके शब्द। अगर आप उपवास रख के अपने शब्दों पर नियंत्रण करते हो और वरन सही शब्द बोलते हो और वचन की तलवार को इस्तेमाल करते हो तो खुदा बाप आपके मुंह के शब्दों को पूरा करेगा, वरना शैतान बैठा है। ध्यान रखना, अगर एक इंसान विश्वासी है, प्रभु को जानता है, अगर वो बार बार ये कह रहा है अरे जादू टोना हो गया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये किसी ने अंडा फेंक दिया घर के बाहर, किसी ने धागा बांध दिया, ये तो पागल सा हो गया, मेरा काम नहीं चल रहा, अगर एक विश्वासी होने के बाद भी अगर हमारे मुंह के शब्द ऐसे हैं ना, तो स्वर्ग से यीशु भी सर पर आकर हाथ रख देगा ना, तब भी छुटकारा नहीं मिल सकता। इस बात के धोखे मत रहना कि मैं उपवास भी रखती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, आराधना प्रार्थना भी करती हूँ, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? इसी कारण नहीं मिल रहा क्योंकि मुंह के शब्द है। क्योंकि लिखा है बाइबल में, तेरी जीव के वश में तेरे जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। काम में इसको कौन लेकर आ रहा है? शैतान लेकर आ रहा है या तू खुद लेकर आ रही है? तू खुद लेकर आ रहा है। ध्यान रखना है, अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश करना है कि जुबान से कभी छल की, बुराई की और कोई भी किसी प्रकार के ऐसे गलत शब्द की बात ना निकले जिससे मेरी या सामने वाले की हानि हो। ध्यान रखना है, क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटेगा। और लिखा है कि जीभ, तेरे जुबान के अंदर जो भी तू मुंह से बोलेगा, तेरी शब्द मुंह से जो निकलेंगे, तेरी जुबान से जो निकलेंगे, उसको मैं पूरा करूंगा। अब यह आपके हाथ में है या आपकी जुबान में है कि आपको क्या मुंह से निकालना है, क्या आप चाहते हो। अभी आपके हाथों में है, ये आपके कब्जे में है, इसमें खुदा नहीं कर सकता है कुछ। मेरे भाइयों और बहनों, अगर खुदा सब कुछ करता तो वो हमें अधिकार और आज्ञाएं नहीं देता, वो हमें विधियां नहीं देता, वो हमें अपनी व्यवस्था नहीं देता, वो हमें अपना पवित्र आत्मा नहीं देता। अगर सब कुछ प्रभु को ही करना होता तो, ध्यान रखना, अगर सब कुछ प्रभु को ही करना होता ना, तो परमेश्वर आदम और हवा को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार नहीं देता। अधिकार दिया गया तो उसका मतलब कुछ करने के लिए दिया गया, कंट्रोल करने के लिए दिया गया, अधिकार रूल करने के लिए दिया गया, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए दिया गया। जो अधिकार दिए गए हैं, जो सामर्थ्य, जो अथॉरिटीज दी गई है, उनको यूज करने के लिए दिया गया है। भाई, जो हथियार आपको दिया गया है, जो हथियार फौजियों को दिया गया है, वो उनको रखने के लिए नहीं दिया गया है, वरन वो उनको शत्रुओं को मारने के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से प्रभु ने हमें भी हथियार और अधिकार दिए हैं, तो उनका इस्तेमाल करना है। लेकिन किस तरीके से करना है ये भी हमें समझना है। हमें उपवास के साथ अपनी जुबान पर नियंत्रण रखते हुए उन बातों के लिए उपवास रखना है कि प्रभु, इस मेरी बहन के पास, मेरे इस भाई के पास बच्चे की आशीष नहीं थी, किसी ने इसकी कोख बांधी है। प्रभु देख, इसका काम नहीं चल रहा,
प्रभु वो इंसान विश्वास में नहीं आ रहा, प्रभु उसकी शराब नहीं छूट रही। इन गंदी दुष्ट आत्माओं को नाश करने के लिए, इनको बांधने के लिए उपवास में आना पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। हो सकता है कि खुदा के लोग बिजी हो सकता है कई बार खुदा हम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, कई बार खुदा हम लोगों को अपनी ओर खींचना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम डायरेक्टली उस परमेश्वर पिता की ओर ताकि और डायरेक्टली उसी से मांगे, उसी के साथ साथ सही रीति से चलें। ये खुदा चाहता है मेरे भाई और बहनों। लेकिन हम ताकते हैं कि कोई खुदा का दास आ जाए, कोई खुदा का दास सर पे हाथ रख दे या कोई खुदा का दास प्रार्थना कर दे। कई बार ऐसा होता है कि खुदा, कई बार परमेश्वर अपने दास दासियों को भी बिजी कर देता है। उनका ना तो फोन मिल पाता, ना बातचीत हो पाती, दूसरी भली जगह पर बिजी कर देता है। क्यों? ताकि जिस किसी को जो समस्या है, जिस विश्वासी को इन बातों से जूझना पड़ रहा है, इन तकलीफों से, इन दुष्ट आत्मा से, बीमारियों, परेशानियों से, तो परमेश्वर उस विश्वासी का ध्यान अपनी ओर खींचे और वो विश्वासी खुद ब खुद अपने लिए प्रार्थना करे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे, ताकि वो अपने पैरों के बल खड़ा हो सके। वो बैसाखी लेके ना चले, वो कभी किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर ना चले। कोई भी विश्वासी किसी पास्टर के पीछे ना चले, वरन प्रभु के पीछे चले। प्रभु यही तो सिखाना चाहता है। आज हम विश्वासी लोग चाहते हैं कि भाई ये कर देगा तो काम हो जाएगा, वो हाथ रख देगा तो काम हो जाएगा, ये इस प्रकार की प्रार्थना हो जाएगी तो काम हो जाएगा। अरे हम अपने हिस्से का काम कब करेंगे? बाई चांस कोई ऐसी कंडीशन हुई, ना तो दास से बात हो पा रही, ना दासी से बात हो पा रही है, ना कोई विश्वासी अचानक अकेले पड़ गए, तब तो घुटने टिकाएंगे ना। तो वही चीज परमेश्वर चाहता है कि हम अकेले भी प्रार्थना करें। इससे पहले कि समस्या मुसीबत बड़ी हो, उससे पहले ही हम अच्छे तरीके से अपने स्वयं अपना युद्ध लड़ना सीख जाएं, वचन का इस्तेमाल करना सीख जाएं, उपवास और सामर्थ्य और प्रार्थना में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। यही वो समय है मेरे भाई और बहनों, यही वो समय है। देखो, एक भविष्यवाणी और पूरी हुई है, जैसे कि आप लोग जानते हो, लिखा है बाइबल में, पिता ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि मैं जो मरी से नहीं मरेंगे, मैं उनको महंगी से मारूंगा। और अगर हम अमोस में पढ़े, कल भी ये वचन मैंने पढ़ा कि मैं अंत के दिनों में महंगी करूंगा, महंगाई। और हम उस श्रीलंका देश के बारे में सुन रहे हैं। हमें मालूम है, लोगों को पता है ये सब ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है और ये सारी बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं। इसीलिए लिखा है, अगर इसी वचन के आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, मनुष्य मेरे वचन को समुद्र से समुद्र तक ढूंढेंगे परंतु उसको ना पाएंगे, मूर्छा खाकर गिर जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, ये वो समय है कि हमें अपने आप को वचनों से, प्रार्थना से और आत्मा से अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम दूसरों के छुटकारे का कारण बने, दूसरों के आंसू को पोंछने का कारण बने। आज वो समय है, खुदा बाप हमें उसकी ओर डायरेक्टली ताकना सिखाना चाहता है कि हम डायरेक्टली प्रभु की ओर ताके, डायरेक्टली प्रभु से मांगे। तो आज हमें प्रार्थना कैसे करनी, कौन से वचन इस्तेमाल करने? देखो, ये बहुत सारे तरीके आपको बताएं जिसके द्वारा आप दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से बच सकते हो। और एक और बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण एक जादू टोने वाली गंदी आत्माओं को हम खुद ब खुद मौका देते हैं। हालांकि किसी ने किया भी ना हो, तब भी इंसान जादू टोने के अटैक में आ सकता है। ये हकीकत है, सच्चाई है। कैसे? मान लो कोई बहन है, उस बहन के अगल बगल वाले पड़ोसी का थोड़ा बोलचाल कम है। अब उस बहन के घर के सामने से कोई भाई लेकर जा रहा था, 4-5 अंडे लेकर जा रहा था खाने के लिए। जैसे ही वो घर के सामने से निकला, एक अंडा उसका छूट गया और फूट गया, और वो अंडा उस बहन के दरवाजे के सामने गिर गया। तो जैसे ही उस बहन ने वो दरवाजा खोला, वो डर गई। अरे अंडा किसने फोड़ दिया? वहम, अंधविश्वास। एक इस कारण अच्छी भली परिस्थितियों को भी इंसान अपने शब्दों के द्वारा, अपने अंधविश्वास के द्वारा बिगाड़ लेता है, बर्बाद कर लेता है। सच्चाई है। हालांकि किसी ने, अड़ोसी पड़ोसी को तो कुछ पता भी ना हो, अड़ोसी पड़ोसी अपने काम में व्यस्त हो, लेकिन जिसके घर के सामने वो अंडा फूटा है, तो तुरंत उसने अपने मन में ये सोच लिया कि किसी ने जादू टोना कर दिया। अरे सच्चाई, ये बात सच है क्या? ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई और बहनों, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार शैतान भी कड़वे बीज बोता है, जो दिखाई देता है असल में वो होता नहीं है। और जो भाई अपना अंडा लेकर जा रहा है, वो तो ये सोच रहा है, अरे यार मेरे 10 रुपए का, 7-8 रुपए का नुकसान हो गया, बेचारा अंडा फूट गया, मैं खा लेता आमलेट बना के और मजा आया था। लेकिन जो जिस बहन ने अपने घर का दरवाजा खोलकर देखा, अपने फ्लोर पे, अपने फर्श पे, तो देखा तो वो अंडा थोड़ा सा उस फर्श के थोड़ा चिपका हुआ था, और अंडा थोड़ा जमीन पर फूटा हुआ था, और उसमें थोड़ी सी जर्दी बाहर निकल रही थी। तो वो सोच रही, अरे अंडे का तो मुंह मेरी तरफ ही है, अरे पता नहीं किसने कर दिया। फिर घर में जाकर 4 लोगों को सुनाना, फिर वही वाले बातों को मुंह से बोलना, किसी ने जादू टोना कर दिया, जादू टोना कर दिया, जादू टोना कर दिया, इसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा भविष्यवाणी करने बार बार। एक इस कारण अच्छा वाला इंसान फटके में आता है, घर की परिस्थितियों को बिगाड़ लेता है,
क्यों? क्योंकि शब्द होते हैं ना, अरे इसने अंडा फोड़ दिया, इसने जादू टोना कर दिया होगा, वही जलती है, वही लड़ती है, वो तो बोलती नहीं है, वो उसी ने कर दिया होगा, या इस घर वाले ने कर दिया होगा, या वो जिससे मेरा रिश्ता बिगड़ा था उसने कर दिया होगा। कहीं ना कहीं शैतान कीड़ा घुमा देता है मन में, उन लोगों के बारे में डाल देता है जिनसे आपकी बातचीत कम है, या फिर मनमुटाव है, या किसी ने आपके विरोध में कुछ बोला था, या गुस्से में कोई चला गया था, कुछ भी था, तो उन लोगों के विषय में शैतान ऐसा कीड़ा घुमाता है कि देख जादू टोना कर दिया है। और वो बहन क्या करती है, इन्हीं बातों को सोच सोच के ना तो खुद चैन से जी पाती है, गले से निवाला नहीं उतरता है, फिर जगह जगह जाती है, पैसा लगाती है, अरे कहीं जादू टोना हो गया, ये सब चीज़ें, कहीं हमारे घर पे अटैक ना करें, ऐसा ना हो वैसा ना हो, कहीं मेरे बेटे की जॉब ना चली जाए, कहीं मेरे पति के साथ ये काम ना हो जाए, कहीं मेरी बहू के साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे मकान में कोई दिक्कत ना आने पाए, हमारे काम धंधे में कोई गड़बड़ी ना आने पाए। इसीलिए पूजा पाठ के पास भागता है इंसान, ऐसा कर करके मूर्ति पूजा के कारण और अपने ऊपर दंड ले आता है, अच्छी भली परिस्थितियों को बिगाड़ लेता है, अपने मुंह से गलत शब्द बोल बोल कर, गलत भविष्यवाणियां कर करके अपने घर के हालातों को अपने जुबान से बिगाड़ लेती है। ये सिर्फ हुआ कैसे? अंधविश्वास और शक करने के द्वारा। इसलिए प्रभु कहता है शक मत कर। जहां शक है वहां पर डर आता है, और शैतान का सबसे बड़ा काम यही है कि मनुष्य के मन में डर डालता है। समझने की कोशिश करना इस बात को, मनुष्य के मन में डर डालता है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। लेकिन प्रभु कह रहे हैं मत डर, केवल विश्वास कर। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या शैतानी शक्ति क्या मुझसे बढ़कर है? प्रभु ने साफ कह दिया, देख शत्रु को, शैतान को तो मैंने तेरे पैरों तले कुचलवा दिया है मेरे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु कहता है मत डर। तो हमें ध्यान रखना है, अंधविश्वास और शक बिल्कुल नहीं करना है। मैं कह रहा हूं हमारी आंखों के सामने भी किसी ने कर दिया ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूँ। हमारे घर के सामने 2 छोटे छोटे पुतले फेंक दिए थे, और हाँ कुछ टाइम पहले की बात है। हमारे घर मतलब घर के फ्लोर पर जैसे दरवाज़ा हम बाहर का खोलते हैं, खोलने के बाद सामने एक चौतरे पे वो लड्डू पड़ा था, बूंदी का शायद बूंदी वगैरह के लड्डू पड़े थे। काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था सजा सुजू के रख रखे हैं, काफ़ी लड्डू पड़े थे। तो मन में बिल्कुल इन चीज़ों को लेकर परमेश्वर ने डर आने ही नहीं दिया। क्या हुआ? प्रार्थना करी, घर में लहू छिड़क दिया, पानी को ब्लेस करा, उसको छिड़क दिया, या ब्लेस हो रखा था शायद, उसको छिड़क दिया और झाड़ू मार दी, बस बात खत्म। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसा मनुष्य का विश्वास है वैसा उसके लिए होता है। अगर मैं सोचता ना हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, अगर मैं ऐसा विश्वास करता कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा हो जाए, तो वो होने के चांसेस थे, क्योंकि मन में ऐसा विश्वास आता। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ में, मेरी वाइफ की जिंदगी में ऐसा विश्वास प्रभु ने आने नहीं दिया। आंखों के सामने काले रंग के कपड़ों में पुतले बंधे हुए थे, तब भी परमेश्वर ने हमें बचाकर रखा, क्योंकि हमें अपने अधिकारों को परमेश्वर बार बार याद दिलाता है, हमें वचनों के बारे में सिखाता है। देख मेमने का लहू तेरे दरवाजे पर रखा है और तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, शैतान तुझे छू नहीं सकता, क्यों कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या तुझ पर कार्य नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने हमें बाल भी बाका नहीं होने दिया मेरे भाई और बहनों, कोई जान माल की हानि नहीं होने दी, वरन परमेश्वर ने हमें सदा से ब्लेस किया जब से परमेश्वर ने हमें अपने पास चुनकर बुलाया है। मेरे भाई और बहनों, हमेशा से परमेश्वर ने ब्लेस किया है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। हमारी कोई ऐसी योग्यता, ऐसे काम नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं है, ऐसा आज्ञा पालन नहीं है। आज भी हम परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं भी कल प्रभु से अपनी गलतियों के लिए रो रहा था कि प्रभु मुझे परफेक्ट कर, पवित्र कर, मुझे तेरे अनुसार चला, मेरे किसी काम, व्यवहार और शब्दों के द्वारा तेरी आंखों में आंसू ना आने पाए। मैं बोलता हूँ कई बार प्रभु से, मुझे पता है कि मैं सिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि लिखा है सिद्ध बनो, क्योंकि सिद्ध नहीं है इसलिए तो लिखा सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है, पवित्र है। सिद्ध मतलब परफेक्ट। तो मेरे भाई और बहनों, अब ये सारी बातें मैं ध्यान रखते हुए अब हमें आगे बढ़ना है। अब बात सारी क्या है, कौन से वचन हमें इस्तेमाल करने हैं? सबसे पहला है, आपको मुंह से प्रार्थना करनी है इन शब्दों को लेकर। चाहे आपको रेफरेंस याद है, चाहे वो आपको नंबर याद है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वचन बोलना, आपको वचन बोलना जरूरी है। नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वचन बोलना जरूरी है सबसे पहला। कई बार ऐसा मेरे साथ होता है, बहुत बार मुझे नंबर पता नहीं होते थे, लेकिन प्रभु का आत्मा ऐसे वचन निकलवाता था जिन वचनों की जरूरत होती थी। ऐसा आज भी है परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह से। लेकिन प्रभु की दया से प्रभु हिम्मत और याद देता है और संभाल लेता है, कोई गड़बड़ी नहीं होने देता। ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है। जैसे अगर हम पढ़े गिनती 23 में भी लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई झाड़फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई भावी कहने वाली आत्माएं नहीं चल सकती हैं। हम सब याकूब का घराना है। आपको ये वचन बोलना है। जैसे ही आपको ये परिस्थितियां लगे, क्षमा करके, माफ करके, प्रेम करके, दया करके, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करके, दिल से पश्चाताप करके, घर के अंदर ब्लेस वाटर छिड़क के आप नॉर्मल प्रार्थना कर सकते हो। दीवारों पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हो। फास्टिंग में आकर प्रार्थना कर सकते हो। फास्टिंग में आकर प्रार्थना तो करना जरूरी है, ध्यान रखना। चाहे आप 1 घंटे की करो, चाहे 2 घंटे की फास्टिंग करो, उस फास्टिंग के समय पे प्रार्थना के उस विषय को जरूर रखो जिन बातों को लेकर आप बहुत टूट रहे थे, पिस रहे थे,
या जिन दुष्ट आत्माओं से आप परेशान थे, या जो जादू टोने वाली गंदी आत्मा आपको परेशान कर रही थी या तंग कर रही थी, जिनके कारण आपकी आशीष रुकी हुई थी, या जो कुछ गलत करवा रही थी, चाहे रिपोर्ट हजारों करा ली लेकिन पता नहीं चल रहा कि समस्या क्या है, ये दुष्ट आत्मा के काम है। चाहे आपकी कोई आशीष रुकी पड़ी है, दुष्ट आत्मा के काम है। कोई आपका काम नहीं बन रहा है, दुष्ट आत्मा के काम है। कोई बीमारी बार बार लग रही थी, ये दुष्ट आत्मा के काम है। आपका धन रुका हुआ है, नुकसान हो रहा था, ये दुष्ट आत्मा के काम है। घर में लड़ाई दंगे होती है, दुष्ट आत्मा के काम है। बहुत सारे दुष्ट आत्मा के काम है, बहुत सारे दुष्ट आत्मा के काम है। तो इन बातों के लिए आपको स्ट्रांगली प्रेयर करना जरूरी है, वचन की तलवार चलाना जरूरी है। तो ध्यान रखना, इस वीडियो के नीचे कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ वचन दे दिए जाएंगे, उन वचनों को आप इस्तेमाल करना, उन वचनों को आप इस्तेमाल करना, उनको पढ़ना, हो सके तो आप लिखना जरूर, क्योंकि वो वचन जब आप इस्तेमाल करोगे तो मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे बाप का ये वचन कहता है, मेरे प्रभु का वचन कहता है, मैं उस पर घमंड करता हूं। क्योंकि जब उसके वचन के अनुसार अगर हम चलकर उस वचन का अंगीकार करते हैं ना, तो खुदा बाप हमारा बाल विवाह का नहीं होने देता। उसका वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। लिखा है ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु का वचन में साफ लिखा है कि देख अलाए बलाएं तुझ पर से लांग कर जाएंगी, तुझे छुएगी नहीं। याद करो उस मेमने के लहू को जो मूसा के समय में लगाया गया था दरवाजों पर। बस ये बोलकर अपने मुंह से प्रार्थना करो, प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू, मेरे यीशु तेरा पवित्र सामर्थ्य लहू मुझ पर, मेरे शरीर प्राण और आत्मा पर, मेरे नौकरी बिजनेस पर, मेरे काम धंधों पर, मेरी पत्नी की कोख पर, या मेरे बेटे की जिंदगी पर, हमारे शरीरों पर, हमारे घराने पर, हमारे खानदान पर, हमारे दरवाजों पर प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू को लगाते हैं, तेरे लहू में ढापते, तेरे लहू में कवर करते हैं। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जहां जहां तेरा लहू लगता है वहां से अलाएं बलाएं लांग कर जाती हैं। कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता, कोई गंदी शक्ति छू नहीं सकती, कोई बीमारी नहीं छू सकती, कोई जादू टोने वाली गंदी आत्मा अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु तेरा लहू सामर्थ्य है। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु यीशु के लहू को जरूर याद करना, क्योंकि यीशु का लहू ही हमारी रक्षा है। ठीक है, जब भी जादू टोने से आपको बचना, यीशु के लहू को याद करना, अपने मुंह से अंगीकार करना, उन जगह पर, उन वस्तुओं पर, उन व्यक्तियों पर, उन प्राणियों पर, अपने काम धंधों, नौकरी, बिजनेस पर, अकाउंट पर यीशु के लहू को लगाना, यीशु के लहू में ढांपना, यीशु के लहू में कवर करना, यीशु के नाम से प्रार्थना करना। यीशु का लहू बहुत जरूरी है। और फिर उसके साथ साथ आपको वचन की तलवार इस्तेमाल करना जरूरी है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, ऐ दुष्ट आत्माओं सुनो, मेरी वाणी को सुनो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जितने हथियार मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घराने, मेरे नौकरी, बिजनेस, मेरे लाइफ के किसी भी हिस्से के विरुद्ध में बनाए जाएं, जितने हथियार, उसमें से एक भी हथियार हम में से किसी पर सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है शैतान तू चला जाए यहाँ से, ऐ दुष्ट आत्मा निकल जाओ, निकल आओ उसी समय हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे नौकरी बिजनेस से, हमारे धंधे रोजगार से, मेरे शरीर प्राण और आत्मा से, मेरे लाइफ के हिस्से से, मेरी आत्मिक जिंदगी से निकल आओ दुष्ट आत्माओं, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, क्योंकि मेरा शरीर यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप इस तरीके से स्ट्रांगली प्रेयर करके भी इन दुष्ट आत्मा को डांट सकते हो, जादू टोने से आप छुटकारा पा सकते हो स्वयं भी। इसमें आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है सिवाय पवित्र आत्मा और यीशु और लहू के और वचन की तलवार के और आपकी जुबान के। मेरे भाई और बहनों, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपको उपवास के साथ बैठना है, वचन की तलवार इस्तेमाल करनी है, स्ट्रांगली प्रेयर करना है। ये नहीं कि जैसे किसी को खाने में बुला रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाओ ना, नहीं, स्ट्रांगली तरीके से डांटना है हमें। अगर हम पढ़े तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को डांटा है। मेरे भाइयों और बहनों, डांट कर निकालना है गंदी दुष्ट आत्मा। मैं तुझे डांट कर निकालता हूं, निकल खांसी वाली गंदी दुष्ट आत्मा, निकल पेट दर्द वाली गंदी दुष्ट आत्मा, निकल जादू टोने वाली गंदी आत्मा जो हमारे घर परिवार को तोड़ती है, कर्जे में लाती है, बीमारी में लाती है, मारने की कोशिश करती है। ऐ जादू टोने वाली गंदी आत्मा, मैं तेरे असर को तोड़ता हूं, काटता हूं, खंडन करता हूं, श्रापित करता हूं, नष्ट करता हूं। अंगीकार के साथ, अधिकार के साथ आपको डांटना है, चीर फाड़ कर देनी है वचन के द्वारा। ध्यान रखना, वचन को अपने मुंह से बोलने के द्वारा दुष्ट आत्मा को बिल्कुल चीर फाड़ कर देनी है कि उसको इस बात का एहसास हो जाए कि वो दोबारा कभी आपकी जिंदगी में आने ना पाए। वो दुष्ट आत्मा वो जानने पाए कि तू वचन से भरा हुआ है, वो जानने पाए गंदी दुष्ट आत्माएं, वो जानने पाए तेरे बारे में कि तू वचन से भरी हुई है। वो तेरे पास आने में भी कांपे और डर थर थर कांपे। मेरे भाई और बहनों, बस आपको अपने अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञाओं को संभाल कर रखना है, ध्यान रखना है, वचन से भरना है अपने आप को। रोजाना हो सके तो 2-2, 3-3 वचन याद करो। अगर एक दिन में आप एक वचन याद करोगे, हफ्ते में 7, महीने में 30, साल में 365 और शैतान को गिराने के लिए 10 वचन ही काफी हैं। ध्यान रखना, 10 वचन ही काफी हैं। सोचो आपके अंदर 365 से ज्यादा वचन आ गए तो पता नहीं आप क्या कर डालोगे। लोग बुलाएंगे आपको दूसरों की प्रार्थना करने के लिए, भैया इधर आ जाओ, बहन इधर आ जाओ, 4-5 तलवार इधर चला दो वचन की। ये दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी, ये गंदी शक्ति परेशान कर रही थी, ये कर्जे वाली गंदी आत्मा परेशान कर रही थी, ये बीमारी वाली परेशान कर रही थी। प्रभु लोग आपको बुलाएंगे, प्रभु आपको भेजेगा। क्यों? क्योंकि आप भरे हुए हो भाई। जो भर गया है भाई उसको इस्तेमाल होना है।
छलकेगा, जो भर गया वो छलकेगा, वो प्रभु उसको बेकार नहीं होने देगा, उसको इस्तेमाल करेगा। जगह जगह कॉलिंग्स होंगी, जगह जगह बुलाया जाएगा, प्रभु इस्तेमाल करेगा। जब आप परमेश्वर के साथ पारदर्शी रिश्ते में बढ़ते जा रहे हो, प्रार्थना आराधना में, वचन की तलवार में, वचन में बढ़ते जा रहे हो, तो खुदा बाप क्या आपको एक जगह बैठने देगा क्या? नहीं, वो इस्तेमाल करेगा। उसको पता है कि मेरा बच्चा निकालना सीख गया है, अब तुझे वहां भेजूंगा जहां पर दुष्ट के खेमे थे, अब मैं तुझे वहां भेजूंगा जहां दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन उपवास और प्रार्थना और सही रिश्ता करने के द्वारा ही वहां पर जाना। कहीं वो तेरे पाप के कारण, तेरी किसी गलती कारण सही चलने के साथ साथ सही चलते चलते कहीं तू गिर ना जाए, कहीं गिरते टाइम में तू अगर वहां पहुंच गया तो दुष्ट आत्मा कहीं तुझे छेड़ाखानी ना करने पाए, कहीं अटैक ना करने पाए। अगर तेरा आज्ञा पालन का, पवित्रता, सच्चाई, खराई का जीवन है, अगर तू सही पारदर्शी रिश्ता रखता है, तेरे मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, तो तू अगर उस समय इन वचनों को इस्तेमाल करता है तो दुष्ट आत्मा तेरे को कभी छूने नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तूने अपने मन को मेरी ओर फेरा है और निष्कपट रखा है। तेरे मन में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं, कोई कड़वाहट, कोई ढाह, जलन, मतवालापन नहीं है, ना ही कोई अभिलाषा तेरी जिंदगी को बर्बाद करती है, क्योंकि तूने अपने आप को मेरे लिए दे दिया है। तो क्या मैं तुझे दुष्ट आत्मा में फंसने दूंगा क्या? नहीं, मैं तुझे और इस्तेमाल करूंगा ताकि तू दूसरों की दुष्ट आत्माओं को निकाले, दूसरों के घरों में जा जाकर प्रार्थना करे और तेरी आजादी हो। लेकिन जहां तेरा आज्ञा पालन हटता है, जहां तेरा आज्ञा पालन टूटता है, अगर तो उस समय किसी के घर पे प्रार्थना करने के लिए जाता है, जाती है, तो सावधानी बरतनी है, कहीं दुष्ट आत्मा अटैक तुझ पर ना हो जाए। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है मेरे भाई और बहनों, इन बातों को मैंने भी सीखा है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। इसीलिए कई बार हमारे शब्द गलत हो जाते थे, कई बार हमारे व्यवहार गलत हो जाते थे, कई बार हमारे विचार गलत हो जाते थे। कई बार जैसे चल रहे हैं, हल्का सा मुंह भी मोड़ लिया या हल्का सा तुनक कर बैठ गए, छोटी सी बातें बुरा मान गए, तो वो भी गलती है। तो ध्यान रखना है, अगर हम कहीं आ रहे जा रहे हैं तो हमारा जीवन बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए अगर हम किसी घर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि शैतान किसी ना किसी के द्वारा चिंगारी लगाने की कोशिश करता है, पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा, इसका अभिषेक खराब करूं, ये वहां जा रहा है ना दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, देखिए दुष्ट आत्मा से खुद अटैक पाकर आएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं पाप में डालूंगा, अभी जाने से पहले इसके मन में कुड़कुड़ाहट डाल दूंगा, इसको उस घर में दुष्ट आत्मा निकालने से पहले ही मैं इसके मन में कड़वाहट डाल दूंगा, बुराई डाल दूंगा, लड़ाई दंगा करवा दूंगा, या इसको मैं विरोध करवा दूंगा किसी का, या इसके मुंह से कुछ गलत निकलवा दूंगा, या फालतू की बातें, निकम्मी या व्यर्थ या ठट्ठे की बात करवा दूं, जिसके कारण इसका अभिषेक खत्म हो जाएगा। दुष्ट आत्मा निकालेगा भी तो दुष्ट आत्मा इसके ऊपर अटैक कर सकती है। शैतान बहुत चालाक है, इसलिए सावधान मेरे भाई और बहनों। बहुत सारे वचन है, आप यीशु के लहू को पुकारना, वचन की तलवार चलाना। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मैं तेरी धार्मिकता हूं, मैं चुना हुआ वंशज हूं, राजपथधारी हूं, मैं याजकों का समाज हूं। आप शैतान को बोलना, देख शैतान, वचन में लिखा है कि मैंने यीशु मसीह को पैर रखा है और शैतान तो मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने तुझे मेरे पैरों तले को चलवा दिया है। ऐ जादू टोने वाली गंदी आत्माओं में तुम्हारे असर को काटता हूँ, क्योंकि मुझे काटने का अधिकार है। लिखा है यिर्मयाह पहला अध्याय 7वीं और 8वीं आयत में, 6ठी, 4ठी, 5वीं आयत में। मेरे भाई और बहनों, खुदा ने हमें अधिकार दिए हैं, उनको इस्तेमाल करना हमें ही है। ध्यान रखना, तलवार अब आपके हाथ में, तो सामने वाला कैसे इस्तेमाल कर पाएगा? जिसके हाथ में वही तो इस्तेमाल करेगा ना। जब तलवार दी गई तो मतलब अधिकार है। अब अधिकार के साथ तलवार को चलाना है, वो वचन की तलवार है और वो तरीके से चलाना है। नम्रता, अपने आत्मिक जीवन को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार सही चलाकर जब उस तलवार को चलाएंगे, जब उपवास करेंगे, जब हम दुष्ट आत्माओं के उन या जादू टोने वाली गंदी आत्माओं के विरुद्ध में जब प्रार्थना करेंगे ना, तब हमारी प्रार्थना काम होगी, तब हमारी प्रार्थना के द्वारा छुटकारा नजर आएगा। वरना अगर हम कड़वाहट रख के, बुराई करके, गलत और गंदे काम करके, पाप में लिप्त होकर अगर हम वचन को इस्तेमाल करें तो कोई फायदा नहीं है। खोखली प्रार्थना एक तरीके से समझना है हमें। तो इन बातों का ध्यान रखते हो। अगर ये आपको वचन चाहिए, बहुत सारे वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।